और एक ये बैठा दुलानी खेड़े का, ये क्या है कि मैं 1 करोड़ रुपया खर्चूंगा सरपंच बनने के लिए। क्या क्या इस राजनीति को आप हरियाणा में सही मानते हो? अगर पैसे खर्च के आदमी पंच, सरपंच, जिला परिषद का मेंबर या ब्लॉक समिति का चेयरमैन बने तो क्या वो ईमानदारी से काम करेगा? मैं ये कहता हूं कि आप में साहस नहीं। आप तो कहते हो ना ठीक है, कोई नहीं, बतेरे ले रहा है, थोड़े कर देगा। नहीं, हरियाणा की राजनीति में शुद्धता लानी है। हरियाणा की राजनीति में भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना है। तो मेरा ये जो सोच है, इसके साथ आप जुड़ोगे या नहीं जुड़ोगे ये बताओ। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ लड़ना, जात पात की नफरत पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ लड़ना, इन बातों को लेके हम मैदान में उतरे। और इसके बराबर में जो खड़ा है ना, वो भी नहीं कि मैं भी इतने लाऊंगा। अरे भले लोगों, ये पैसे का जो खेल है, इसमें आदमी वशीभूत होकर गलत फैसले करता है। एक बार मेरा चीफ मिनिस्टर बनने का नंबर आ रहा था, तो मैं जीत में मैंने अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला रखी थी। मैं इनके 10 साल आगे के हैं, आओ। तो एक ने बोला मैंने न्यारी बात करनी है। मैं के बता। जो बोला जी आप आज आए थे, उससे पहला उसका नाम नहीं लेता, एक नेता नया कांग्रेस में मिला था, जो ईब कांग्रेस में नहीं है। जो बोला वो दिल्ली तक चला था, उसके साथ तो 50-60 गाड़ी थी, और तुम आया, तेरी साथ तो तू एकला आ गया और गाड़ी नहीं। तो मन जो लग गया कि उसका कदे दाल ही लग जा। यानी इस चीज को आप ये कहो कि वो बेईमान है, 60 गाड़ी इकट्ठी करके ले आया, वीरेंद्र सिंह ईमानदार है, इसलिए उसकी एक गाड़ी भी 1000 के बराबर है। ये इस लड़ाई को जन्म देना है हमने। अगर इस लड़ाई को आप जन्म नहीं दोगे तो भाई जैसे है न्यू रहोगे। मैं ये कहता हूं कि ये देश आजाद हुआ 75 साल पहले। इस देश में गरीबी थी, इस देश में भूखमरी थी, इस देश में, इस देश की मेजॉरिटी, बहुमत जो जनसंख्या थी, उसका शोषण होता था, शोषण। और शोषण की मिसाल बताता हूं मैं। मिसाल, मेरा बेटा जब उसकी शादी हुई, डूबर है अपने वो मेल मांडे करे, तो उसके जो दिल्ली में पढ़ा करता, वो सेंट स्टीफन कॉलेज में और JNU में, उसके 10-15 दोस्त आ रहे थे। उनमें ज्यादातर बिहार और यूपी और इधर के थे। तो जब हमारे काम में पड़े, वो हमारा घर थोड़ा आगे जाकर था, 1-2 मिनट में लवाई बना लिया सड़क के। तो वो जब बड़े तो उसने दोनों तरफ घर देखे, एक तो एक बढ़िया। तो मेरे बेटे को पूछते हैं कि ब्रजेंद्र, तुम्हारे गांव में ये इतने फ्यूडल कुलक और कितने बड़े बड़े जमींदार हैं, इनके तो बहुत सुथरे बढ़िया मकान है। तो मेरा बेटा बोला मतलब के? मैं बोला ये 3-3, 4-4 किले के हैं। मैं बोला हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, बिहार में तो एक हवेली है, वो है जमींदार की, और उसमें 400 घर हैं, वो झोपड़ी वाले हैं। उनका ये व्यवस्था नहीं कि वो अपना पक्का भी बना ले। ये कोई पुरानी बात नहीं, 20 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं। तो जिस देश के अंदर गरीबी हो, जिस देश के अंदर शोषण हो गरीब आदमी का, गरीबी आज भी नहीं हुए हैं। नेताओं ने कहा कि हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके
और आपको घर बैठे पैसे देंगे। 50 साल तक इसी बात पे राजनीति होती रही, और आज की राजनीति में भी गरीबी कम नहीं हुई है। आज भी गरीबी मुंह बाए खड़ी है। और क्यों खड़ी है और हम क्या करेंगे, मैं आपको छोटी सी मिसाल देके बताता हूं कि मेरा उद्देश्य क्या है। मैं कल रात में मेरे पास 2-3 आए मनरेगा के वर्कर। मैंने कहा भाई मनरेगा वाले वर्कर ने कितने पैसे मिलते हैं? उन्होंने बताया 331 रुपए। और मगर कोई मनरेगा से टाल के कोई किसी काम में जावे तो वो कितने दे है? मैं बोला जी वो 400 भी दे दे हैं, 450 भी दे दे। और कोई घड़ा है दब्बी का काम हो और उस मजदूर को पता लग जाए तो 500 में भी अड़स के अगला। और ये हरियाणा सरकार ने भी एक स्कीम बढ़ाई है कि जिस परिवार की आमदनी 1,80,000 है, उस परिवार को हम ये मानेंगे कि इनकी मदद करनी चाहिए। मैं एक बात कहता हूं कि सरकार को मदद करने की लोड़ क्या है? मनरेगा वाले को 331 क्यों देते हो? मजदूर को 450, 450 क्या देते हो? मतलब ये जिसने 500 रुपये रोज मिले, 30 दिन अगर वो महीने में काम करेगा तो 15,000 है ना, और साल में कितने हुए? 1,80,000। फिर भी गरीब, फिर भी भूखा, फिर भी उसको सरकारी मदद की जरूरत। ये शोध करने का विषय है। प्रधानमंत्री जी ने अभी जो घोषणा की थी लाल किले की प्राचीर से, उन्होंने ये कहा था कि इस देश को लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। उसके 30 साल बाद नया नारा उसमें जोड़ दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि मैं चौथी चीज इसमें जोड़ना चाहता हूं, और वो मैं जोड़ूंगा, और वो ये क्या कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। बात तो बहुत बढ़िया है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये जो अनुसंधान है ये तो डॉक्टरी में हो जाए, ये अनुसंधान ही तो था। कोरोना की जो दवाई सबसे पहले लिख दी, आईटी में हो जाए। आज दुनिया की लड़ाई भी ऊपर से लड़ी जाएगी, जो सैटेलाइट हैं उनके माध्यम से। तो ये अनुसंधान तो ठीक है किसी देश को मजबूत करने के लिए। क्योंकि एक आदमी मैंने बताया था, कहने लगा चौधरी साहब एक नई बात सुनी है मरना। अब मैंने एक लेख पढ़ा है अमेरिका के एक साइंटिस्ट का, उसने ये कहा है कि एक दवाई बनने लग रही है, उसको नैनो मेडिसिन बोलते हैं। नैनो मेडिसिन, वो नैनो मेडिसिन जब बढ़ जाएगी तो उसको आदमी के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया जाएगा, तो जो भी कोई बीमारी उसमें जागेगी उसके शरीर में, वो सब उस नैनो मेडिसिन खत्म कर देगी। मैं बोला फिर तो आदमी मरता ही नहीं। मैं बोला हाँ ये भी बात ठीक है, फिर मगर मरेंगे किस तरह? मैं बोला जी कोई फांसी खाओगे तो मरेगा, किसी के गोली लागी तो मरेगा, किसी में सड़क पे ट्रक दब गया तो मरेगा, मगर बस इन्हीं चीजें से मरेगा। हाँ मैं बोला इन्हीं से मरेगा, बीमारी से नहीं। तो ये भी एक अनुसंधान है। मैं ये कहता हूं कि गरीबी को मिटाने का, जड़ मूड से मिटाने का अनुसंधान करना आज सबसे जरूरी। आज भ्रष्टाचार को खत्म करने का अनुसंधान करना सबसे जरूरी है। और ये इसलिए है कि नेता लोग भी ये कह देते हैं कि भाई हाँ भ्रष्टाचार है तो ये खत्म तो नहीं होता, कम हो सकता है।
मैं कहा ये जो यह बात कही इन्होंने तो कर रखा है, ये बिगाड़ कर रखा। अगला ने सोचा अगला नेता जो गए खत्म नहीं होगा, तो अगला भी कहे भाई तुम पानी बनाते रहो, तो थोड़ा होगा थोड़ा देखिए। ये इस तरह की राजनीति से आपको नए अनुसंधान की जरूरत है कि किस तरीके से आप इस देश से गरीबी का खात्मा करो, किस तरीके से इस देश के भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों का खात्मा करो।